अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत ज़ात के लिए जिस मालिक करीम ने हमें जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन अता फ़रमाया। बेशुमार दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर, जिस हस्ती के सदक़े हमें कुरान मिला, ईमान मिला और इस्लाम मिला। दोस्तान अहबाब, माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी व सारी है। रबीउल अव्वल का महीना जब आता है, बच्चा हो या जवान, कमज़ोर हो या ताकतवर, बूढ़ा हो या बीमार, हर एक के दिल में एक वजद तारी हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि इस महीने में मेरे और आपके आका दुनिया में जलवागर हुए, हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। रबीउल अव्वल के लफ्ज़ों पर अगर आप गौर करें, रबी कहते हैं बहार को। रबी किसको कहते हैं? अव्वल कहते हैं पहले को। गोया पता चल रहा है कि हुजूर आए हैं पहली बहार बन के। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप कब से नबी हैं? फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की कैफियत से गुजर रहे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की कैफियत से गुजर रहे थे, मैं उस वक़्त भी नबी था। मैं उस वक़्त भी नबी था। गोया हुजूर की तख्लीक सबसे पहले है। हुजूर की तख्लीक सबसे पहले है, लेकिन मबूस सबसे आखिर में है। वजह क्या है? वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। फरमाया, महबूबा तख्लीक सबसे पहले, लेकिन खातमुन नबिय्यीन का ताज भी तेरे सर पर है। खातमुन नबिय्यीन का ताज भी तेरे सर पर है। तो इस महीने की 12 रबीउल अव्वल को मेरे और तेरे आका दुनिया में जलवागर हुए। और जलवागर भी इस तरीके से हुए कि कुफर ख़त्म हो गया, जहालत के अंधेरे मिट गए, जुल्मत ख़त्म हो गई, दरियाए सावा खुश्क हो गया, आतश कदा बुझ गया। और मेरे आका दुनिया में जब तशरीफ़ लाए ना, रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। जमादात के लिए, नबादात के लिए, हैवानात के लिए, आप सब के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। ऐसा नहीं है कि इंसानियत के लिए रहमतल लिल आलमीन है, आप तो जानवरों के लिए भी रहमतल लिल आलमीन है। हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं, हुजूर से पूछा, साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बारे में कुछ बताएं। या रसूल अल्लाह अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सहाबा मैं अपनी वालिदा आमना के ख्वाब की ताबीर हूँ।
मैं अपने माँ के ख्वाब की क्या हूँ, ताबीर हूँ। और फरमाया कि मैं मूसा अलैहि सलाम की दुआ का समर हूँ। मूसा अलैहि सलाम की दुआ का क्या हूँ? हज़रत मूसा अलैहि सलाम दुआ करते थे ना, क्या दुआ करते थे? अल्लाह उस नबी को भेज देना जिसका तूने वादा फरमाया है। अल्लाह कई नबी इंतजार करके चले गए कि आखिर ज़मान नबी आए तो हम उसके दामन से वाबस्ता हो जाए, हम उसके दामन से करम बन के मुहम्मद जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, किसे शैदा भी इत्थे साया ना होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उस नबी को भेज दे जिसका तूने वादा फरमाया है। नबी इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फरमाया कि मैं मूसा अलैहि सलाम की दुआ का समर हूँ। और फिर फरमाया मैं ईसा अलैहि सलाम की बिशारत हूँ। मैं ईसा अलैहि सलाम की क्या हूँ? मैं ईसा अलैहि सलाम की क्या हूँ? बिशारत हूँ। हज़रत ईसा अलैहि सलाम जब दुनिया से जाने लगे ना, तो अपने अवारियों से, अपने मानने वालों से कहते हैं, पता क्या कहते हैं? मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा, और तुम्हें तजब्जब ना हो तो क्या मैं उस नबी का नाम ना बता दूं? अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, हुजूर की विलादत नहीं हुई। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर का। और मैं ना बता दूं आपको कि ईसा अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद हुजूर आए। तारीख की किताबों में आया कि 2500 साल के बाद, कुछ तारीख की किताबों में आया 2300 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए हैं। और 2300 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम बिशारत दे रहे हैं कि मेरे मानने वालों, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसका नाम अहमद होगा। तो मुझे तो उसका जमाना नहीं मिला, अगर वो तुम्हारे जमाने में तुम कोई उसका दामन, उसका जमाना पालो तो फिर उस पर ईमान ले आना, फिर उस पर क्या करना? करम बन के मुहम्मद जे आया ना होंदा, करम बन के मुहम्मद जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा। फरमाया कि हुजूर दुनिया में आ गए। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरे बतन में आए ना, तवज्जो करनी है, हुजूर मेरे बतन में आए तो फरमाया कि मुझे ख्वाब नजर आने लगे। और क्या ख्वाब आते? फरमाया मेरे ख्वाब में अंबिया आते, नबी आते, और वो आकर कहते आमिना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली। तो उस नबी की खुशी नहीं मनानी चाहिए जिस नबी की खुशी सारे नबियों ने मनाई, जिस नबी की खुशी फरिश्तों ने मनाई है, जिस नबी की खुशी मलाइका ने मनाई है, तो क्या हमें उस नबी की खुशी नहीं मनानी चाहिए? आमदे मुस्तफ़ा चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा, आमदे मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा। आमना फरमा, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब करीम आका मेरे बतन में आए, कई नबी मेरे ख्वाब में आए और आकर कहने लगे आमिना मुबारक हो तुझे, आमिना मुबारक हो तुझे, तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। औरतें जब अमल में आती हैं तो तकलीफें होती हैं। हजरत आमना फरमाती हैं मुझे तकलीफ भी कोई नहीं हुई। फरमाया औरतें बोझ महसूस करती हैं, फरमाया मैंने कभी बोझ भी महसूस नहीं किया। हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल खसाइस अल कुबरा के अंदर लिखा, हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, फरमाया जब हुजूर की विलादत हुई तो मेरी उम्र 8 साल थी। कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी? 8 साल उम्र थी। मैं बातों को सोचने समझने की सलाहियत रखता था, जो कुछ देखता था उसे याद रखता था। फरमाया जिस रात हुजूर की विलादत हुई ना, तो मेरी वालदा हजरत आमना के पास थी।
मेरी वालिदा हजरत आमिना के पास थी और मैंने अपनी माँ से पूछा, अम्मा मैंने सुना है जिस बच्चे की आज रात विलादत हुई है बड़ा मकाम मर्तबे वाला है, वो बच्चा बड़ा मकाम और मर्तबे वाला है। तो मेरी वालिदा कहती पुत्र बड़े ही मकाम वाला है, पुत्र वो बड़े मकाम और मर्तबे वाला है। किस तरह? फरमाया पुत्र जब आमना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया, इस दुनिया में ऐसा नूर छा गया, उसके नूर से हमने मुल्क शाम के मोहल्लात देख लिए। जब हुजूर कायनात के अंदर तशरीफ लाए, फरमाया कायनात में ऐसा नूर छा गया कि आपके नूर से मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। और ये बात ख्वाब में नहीं देखी, हजरत आमिना कहती है मैंने बेदारी के आलम में देखा है, मैंने बेदारी के आलम में देखा कि बैतुल्लाह झुक रहा था, बैतुल्लाह झुक रहा था। बरेली के इमाम कहते हैं तेरी आमद थी, क्या कहते हैं? तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर पड़ा। हजरत आमना फरमाती कि जब हुजूर की विलादत हुई बैतुल्लाह झुक गया। मैंने देखा जो 360 बुत बैतुल्लाह में रखे थे सारे मुंह के बल गिर गए, सारे मुंह के बल गिर गए। गोया ये हैबत थी कि आमना का लाल जो दुनिया में आए बुतों को तोड़ने के लिए आया, बुतों को तोड़ने के लिए आया, ये शिर्क को ख़त्म करने आया है। ये शिर्क को आज लोगों को हमें एतराज़ करते हैं कि जनाब हम मुशरक हम बिदती हैं। हुजूर की विलादत का जिक्र करना ही तो तौहीद है। हुजूर की विलादत का जिक्र करना क्या है? क्या है? तौहीद है। पता है कैसे? हम कहते हैं कि हुजूर पैदा हुए, हुजूर क्या हुए? और ये बात सिर्फ हम ही कहते हैं, ये बात सिर्फ हम ही कहते हैं कि हुजूर पैदा हुए। और जो चीज़ पैदा हो जाए वो खुदा नहीं बन सकती। लोग कहते तुम हुजूर को खुदा कहते हो, और मैंने कहा कमलिया जो चीज़ पैदा हो जाए वो खुदा बन सकती। हम मिलाद में क्या कहते हैं? हुजूर, हम क्या कहते हैं मिलाद में? हुजूर आमदे मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा। हम तो ये कहते हैं कि विलादत मुस्तफ़ा हुई है, और जब हुजूर पैदा हो गए तो फिर खुदा कैसे बन गए? जो चीज़ पैदा हो जाए वो खुदा नहीं बन सकती। जो चीज़ पैदा हो जाए खुदा नहीं बन सकती। हुजूर के पैदा होने से पहले एक यहूदियों का बड़ा आलिम इमाम साहब ने बात लिखी है, कहते हैं वो अपने ना मकान की छत पे चढ़ गया, अपने किले की छत पे चढ़ गया, और उसने सारे यहूदियों को आवाज़ें दी, चिल्लाने लगा। और जब सारे यहूदी उसके करीब जमा हो गए ना, वो कहने लगे तेरी खराबी हो, तुझे क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रहा है? वो कहने लगा तुम्हें पता नहीं कि मोहम्मद वाला सितारा तुलू हो गया है, मोहम्मद वाला सितारा तुलू हो गया है। अब अन करीब आखिर ज़मान नबी की विलादत होने वाली है, और दुआ करो वो नबी हम में से हो, दुआ करो वो नबी हम में से हो। तो सारे दुआ करते रहे, सारे दुआ करते रहे कि हुजूर हम में से हो। लेकिन हुजूर का कबीला अलग, हुजूर जिस कबीले में तशरीफ़ लाए वो कबीला सबसे आला, हुजूर जिस जगह तशरीफ़ लाए वो जगह सबसे आला, हुजूर जिस मकाम में तशरीफ़ लाए वो मकाम सबसे आला। फाज़िल बरेली कहते हैं सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला हो आला हमारा नबी। हुजूर पैदा हुए, हुजूर क्या हुए? हुजूर पैदा हो गए। हजरत आमना फरमाती मैंने देखा अपने लाल को, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने देखा आपने हाथ जमीन पर रखे, घुटने जमीन पर रखे, और पता क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना।
हुजूर दुनिया में आए, जिब्रील को हुक्म हुआ जिब्रील 3 झंडे ले जा। कितने झंडे? कितने जी? फरमाया एक मशरक में लगाना है, एक मगरब में, और एक बैतुल्लाह की छत पे लगाना है। एक झंडा कहाँ लगाना है? बैतुल्लाह की छत पे लगाना है। तो फरमाया कि 3 झंडे जिब्रील ने लगाए। कितने झंडे? आज हमें लोग कहते हैं झंडे क्यों लगाते हो, पर मैं कहा जिब्रील ने जो लगाए हैं जी, जिब्रील ने जो लगाए हैं, हमने नहीं लगाने। और हमारा ये प्रोग्राम कोई आज 2-4 दिन का नहीं है। बरेली के इमाम कहते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। कब तक? 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, हशर तक, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं उदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं उदू जलकर मगर हम तो रजा। और दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्यों ना हुजूर का जिक्र करें। और ये जितना चरागा है ये आमना के लाल का सदका है। ये दुनिया में जितनी बहारें हैं ये आमना के लाल का सदका है। ये दुनिया में जितने फजल हैं ये आमना के लाल का सदका है। क्यों ना हम खुशियां मनाएं। हमारी तो सबसे बड़ी ईद ये है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ ले आए। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ ले आए, और तेरी खुशकिस्मत और मेरी खुशकिस्मती कि मैं तेरा उम्मती। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं तेरा उम्मती। और नबी जिसका इंतज़ार करते रहे, और तूने और मैंने तो इंतज़ार ही नहीं किया है जी। पैदा हो गए, मौलवी साहब ने अजान देकर कह दिया मुबारक हो नबी का उम्मती पैदा हुआ है। हाय हाय, मुबारक हो नबी का आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा, विलादते मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा। क्यों ना नारे लगाएं हुजूर के। अगर हुजूर कायनात में ना आते तो मैं और आप कहाँ होते? हुजूर कायनात में ना आते तो मैं और आप कहाँ होते? किसने कलमा पढ़ाना था? जहालत के अंदर मर जाते, जहालत के अंधेरों में जिंदगियां गुजर जाती। या रसूल अल्लाह आप आए तो हमें उजाला मिला, हमारी जिंदगियां रोशन हो गई। हमारी जिंदगियां आज हुजूर की विलादत पर एतराज करते हो। और ये तो बताओ कलमा किसने पढ़ाया है? ये बताओ ना। मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, और तेरा खाएं और तेरे ही गुलामों से उलझे। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने और गुर्राने वाले। और मेरे नबी का कलमा पढ़कर कलमा पढ़ाने का एहसान भी गया। आज कहते हो जनाब हुजूर का जो है ना मिलाद नहीं मनाना। क्यों भाई, क्यों नहीं मनाना? और पुत्र हो तो तू मिठाइयाँ बांटता है। पुत्र पैदा हो ना घर में तो मिठाइयाँ महंगी हो जाती हैं, कपड़े महंगे हो जाते हैं। और जब आमना का लाल दुनिया में आए है जी, जब आमना का लाल दुनिया में आए तो फिर तुझे सारे सवालों का जवाब चाहिए। और कोई पूछे ना कि मिलाद कहाँ लिखा मनाना, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है जी, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। उसे कह देना ये हमारे नसीब में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? हमारे नसीब में लिखा है हुजूर का मिलाद मनाना। और क़यामत तक मनाते रहेंगे, क़यामत तक मनाते रहेंगे हुजूर का मिलाद। क्यों? क्यों हमें जो कुछ भी मिला है वो हुजूर के सदके से मिला है। फरमाया कि हज़रत आमना फरमाती हैं जब हुजूर कायनात में तशरीफ़ लाए ना, बच्चों की विलादतें होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, क्या किया जाता है? पैदा होने के बाद सबसे पहला काम क्या है? बच्चे को नहलाया जाता है,
बच्चे को क्या किया जाता है? नहलाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। हजरत सफिया फरमाती है मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने भतीजे को गुस्ल दूं, तो गैब से आवाज आई सफिया ये गुस्ल दिया हुआ आया है, सफिया ये गुस्ल है। हजरत आमना फरमाती है जब हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, फरमाया मैंने देखा कि हुजूर के जिस्म से खुशबू आ रही थी। हुजूर के जिस्म से क्या थी? फरमाया मख्तूनन, हुजूर खतना शुदा पैदा हुए, हुजूर मेरे हुजूर खतना शुदा पैदा हुए। फरमाया कि जब हुजूर कायनात के अंदर तशरीफ लाए, कायनात के अंदर तशरीफ लाए, तो फरमाया आवाज़ें आई मोहम्मद को आसमानों में ले चलो, मोहम्मद को सारी कायनात की सैर कराओ। क्यों? आज सारी कायनात का मालिक दुनिया में आ गया, आज सारी कायनात का, और इतना सोना नबी, इतना सोना नबी कि अगर पंघोड़े में लेटकर उंगली उठाएं तो चांद हिलने लग जाए। इतना सोना नबी दुनिया में आए तो हम खुशी ना मनाएं, हम खुशी ना मनाएं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें जन्नत से खाने आ जाएं। जन्नत से क्या आ जाएं? जन्नती दस्तरखान उतरे हमारे लिए। कुरान कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनका वर्जुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनके लिए दस्तरखान उतर गया, उन्होंने जन्नती खाने खाए, और खाने के बाद पता क्या कहा? ये जिस दिन दस्तरखान उतरा है ना, ये दिन ईद का दिन है, ये दिन क्या है? और जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए जन्नत से दस्तरखान उतरे, वो उनके लिए ईद का दिन बन जाए। और जिस दिन आमिना का लाल आए, है जी, जिस दिन आमिना का लाल दुनिया में आए, तो फिर वो ईद का दिन क्यों नहीं बन सकता? आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा, चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा। जब आमना का लाल दुनिया में आए तो वो ईद नहीं, ईदों की ईद का दिन है। वो ईद नहीं, ईदों की करम बन के जे मुहम्मद आया ना हुंदा, गरीबा दा दिल मुस्कुराया ना हुंदा, फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होता। इतनी बड़ी शानों का मालिक, इतनी बड़ी शानों का मालिक। फरमाया मशरक के जानवर मगरब की तरफ, मगरब के जानवर मशरक की तरफ चल पड़े, सारे एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे, और पूछा तुम्हें क्या हुआ? फरमाया तुम्हें पता नहीं, हुजूर दुनिया में आ गए, हुजूर दुनिया में आ गए। चरीन परिंद दरीन जर्रे जमादात नबादात हैवानात सारे खुशियां मना रहे थे। पूछा तुम्हें क्या हो गया? फरमाया हुजूर तशरीफ ले आए, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला है जी, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए हैं, क्यों ना खुशियां मनाएं? हुजूर तशरीफ ले आए, रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका जब दुनिया में आए ना, तो अरब का दस्तूर था। वो दस्तूर पता क्या था? उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो वो जिंदा दरगोर कर देते, और बेटा पैदा होता तो रख लेते। जिस साल मेरे आका की विलादत हुई ना, अल्लाह ने पूरे अरब के अंदर बेटी नहीं सारे ही बेटे अता कर दिए। बेटी नहीं पैदा की, सारे बेटे अता कर दिए। और ये इस बात की तरफ इशारा था, सोनिया जब तू दुनिया में जाएगा ना, कोई अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तू लोगों के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के जा रहा है, तो लोगों के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के जा रहा है। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, आज लोग पूछते हैं जी मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैंने कहा उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए जिसको बच्चे उठाकर मंडियों में बेच कर आ जाए। हुजूर दुनिया में आ गए, मेरा नबी दुनिया में आ गया, और मेरे नबी ने आकर पता क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया माँ को मंडियों में नहीं बेचना,
माँ को मंडी में नहीं बेचना, माँ तो वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ को मकाम और मर्तबा दिया है तो ये मुस्तफ़ा की ज़ात ने दिया है जी। मुस्तफ़ा करीम की ज़ात ने माँ को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। बेटा बाप के गले में पट्टा डालकर घसीटता था, मेरे आका दुनिया में आ गए और आकर पता क्या फरमाया, पता क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया ये बाप जन्नत के दरमियानी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अगर बाप को मकाम मर्तबा मिला है तो वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की वजह से मिला है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की वजह से मिला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। विलादत हुई ना तो तारीख के अंदर आता है कि एक सवैबा लौंडी थी जो हुजूर की, जो अबू लहब की लौंडी थी, अबू लहब की लौंडी थी। सवैबा भी नाम और सोबिया भी नाम है। कहती है कि इसने जाकर अबू लहब को बताया। किसको बताया? अबू लहब को बताया। और क्या बताया? अबू लहब मुबारक हो तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब मुबारक हो तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने कहा सच्ची? ऐसा ही है? कहा ऐसा ही है। उसने कहा तू आज़ाद है। तू क्या है? आज़ाद है। तू आज़ाद है। उसने किस खुशी में आज़ाद किया उसको? है जी, किस खुशी में आज़ाद किया? ऊंचा बोलना है। भतीजे के पैदा होने की खुशी में, भतीजे के पैदा होने की खुशी में। कहते हैं अबू लहब मर गया। अबू लहब मर गया। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा। किसने देखा? हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा और कहा कि अबू लहब सुना क्या गुजरी मरने के बाद? का कोई मरने के बाद ऐसा सुकून तो नहीं मिला जब पीर का दिन आता है ना, पीर का दिन, तो मुझे इन 2 उंगलियों से पानी मिलता है। मुझे इन 2 उंगलियों से क्या मिलता है? पानी मिलता है। का ये क्या वजह है? का मेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ। सवैबा ने आकर खुशखबरी सुनाई, मैंने उस खुशी में उसको आज़ाद कर दिया इशारा कर। उसने नबी समझकर आज़ाद नहीं किया था, ये भी मैं आपको बता दूं। उसने नबी समझकर आज़ाद, भतीजा समझ के आज़ाद कर दिया। और काफिर को इतना फ़ायदा मिलता है जी। रब ने फरमाया अबू लहब मैं तुझे जन्नत तो नहीं भेजता, तेरी बख्शिश तो नहीं होगी, लेकिन तूने अपने भतीजे की जो खुशी मनाई है वो भतीजा रहमत लिल आलमीन है। जिस भतीजे की खुशी में तूने अपनी लौंडी को आज़ाद किया है वो रहमत लिल आलमीन है। लिहाजा तुझे उसका अजर बड़ा मिलेगा। अजर क्या है? कि पीर वाले दिन तुझे इन उंगलियों से पानी मिलेगा। और यार काफिर खुशी करे तो उसके अजाब में तखफीफ हो जाए। और अगर कलमा पढ़ने वाला खुशी करे, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो और वो कहता हो कि जो मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं वो अल्लाह के नबी हैं, और नबी भी आखिरो ज़मान नबी हैं, नबी भी आखिरो ज़मान नबी हैं, तो बताओ ना उस उम्मती को कितना अजर मिलेगा? उस उम्मती को कितना अजर मिलेगा? तो ये हुजूर की विलादत का महीना है। ये हुजूर की विलादत का महीना है। नबी अलैहिस्सलाम से टूट कर मोहब्बत करें। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से टूट कर मोहब्बत करें। जहाँ कहीं भी मिलाद हो ना बैठ जाएं। जहाँ कहीं भी मिलाद हो हम उस सोने नबी का जिक्र क्यों ना करें? और जिसका जिक्र तमाम मखलूक ने किया, जिसकी खुशी तमाम मखलूक ने मनाई है। और पीर मेहर अली शाह क्या कहते हैं? मुख चंदे बदर मथे चमक दिलाट, काली जुल्फ ते आँख मखमूर आखी हैन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, और सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जे शान को शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ हसाना का, माँ अकमला का। ओ किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियाँ किथे जा अड़ी। हम क्यों ना जिक्र करें उस नबी का? ये रबीउल अव्वल का महीना है। ये रबीउल अव्वल इस महीने की 12 तारीख को, इस महीने की ऊंचा तो बोलो 12 तारीख को आप देखेंगे हर जगह महफिल मिलाद मुनक़िद है। आप उनमें शिरकत किया करें। वहाँ ना भी शिरकत करें, अपने घरों में महफिलों का एहतमाम करें। लंबा चौड़ा जो है ना बंदोबस्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। 1.5-2 लाख रुपए वाला ख़तीब बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
2-2.5 लाख वाला नात खां बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र करें और जिक्र करने के बाद हुजूर पर दरूद पढ़े, यही हुजूर का मिलाद है। इससे बढ़कर तो कोई मिलाद ही नहीं है, इससे बढ़कर तो कोई मिलाद। और मैं एक बात आपसे ज़रूर करूँगा, आप जो ये इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त और तकल्लुफ़ करते हैं ना, ये बात इतनी अच्छी नहीं है, ये बात इतनी अच्छी नहीं है। जो नात खां बुलाना है तो उसने 3 लाख लेना है, ख़तीब बुलाना है तो उसने 4 लाख लेना है, ये कोई तरीक़ा कार नहीं है। हम मदरसों में फ़ी सबीलिल्लाह पढ़े, मदरसे वालों ने हमसे कोई फ़ीस नहीं ली। हम मदरसों में फ़ी सबीलिल्लाह पढ़े हैं, मदरसे वालों ने हमसे कोई फ़ीस, अगर हम हुजूर का दीन सुनाने की फ़ीस ले लें तो बताएं हमसे बड़ा कोई गद्दार है? और बताओ ना, कोई गद्दार है? गुनाहगार की माफ़ी है, गद्दार की माफ़ी भी कोई नहीं है। गुनाहगार की माफ़ी है, गद्दार की। और इन दिनों में ना कई नात खानों का सीज़न भी होता है। क्या होता है? सीज़न भी होता है। वो कहते हैं जी 2.5 लाख वाला सुनना है, 3 लाख वाला सुनना है या 4 लाख वाला। और करना तो हुजूर का जिक्र है, करना तो हुजूर का जिक्र है। आप घर में खुद बैठ कर नात क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप घर में, मस्जिदों में, मदरसों में आकर खुद क्यों नहीं नाते पढ़ते? क्या आपने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा? क्या आप हुजूर के उम्मती नहीं है? आप जनाब वो बुला लेते हैं रंग बिरंगे कपड़े और नाचा और टापा, और आप देखते होंगे स्टेजों पर एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, स्टेजों पर एक अजीब तमाशा लगा हुआ नात खानों ने जो लगाया है। और ये अहले सुन्नत को लख्त लख्त करने वाले, ये हमारे मसलक के वो नात खां हैं जो दाढ़ी ताज़ी छिलवा कर, ताज़ी शेव करवा कर आकर कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं। हम क्या हैं? हुजूर के। हुजूर की गुलामी में 4 बाल तो तुझसे रखे नहीं गए, तू हुजूर के गुलाम होने का दावा कर रहा है। वो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, और जो दावा करता है वो दलील भी देता है। दावा दलील का मोहताज होता है। ताज़ी शेफ है जनाब, रंग बिरंगे कपड़े हैं, पीछे दफ बज रहा है जी। एक अजीब व गरीब मंजर है स्टेजों पर। आप बच जाएं इन चीज़ों से, छोड़ दें इन चीज़ों को। इन चीज़ों के अंदर शरई अहकामात की जो है ना पैरवी नहीं होती, बल्कि पामाली होती है। क्या होती है? मैं नात खानी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं नात खानी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ऐसी नात खानी के ख़िलाफ़ हूँ जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। मैं ऐसी नात खानी के ख़िलाफ़ हूँ जो शरीयत के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ऐसे नात खानों को जानता हूँ जो पहले डील करते हैं। मैं ऐसे खुतबा को जानता हूँ जो पहले डील करते हैं। क्या तुमने 2-2 लाख दिए थे मदरसे में पढ़ते वक्त? है जी। और नात खानी कोई प्रोफेशनल शोबा नहीं है, ये भी मैं आप बता दूँ। नात खानी कोई डिग्री भी नहीं है, नात खानी कोई डिग्री भी नहीं है। पढ़े लिखे आदमी ने ना रिश्ता घर में आ गया, कहने लगा जी मेरा पुत्र बड़ा मशहूर है। क्या करता क्या है? कहा नाते पढ़ते। क्या करता है? नाते पढ़ो। कहने लगा ये कोई डिग्री तो नहीं है। नाते तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, नाते तो, लेकिन हमने इसको एक प्रोफेशनल बना दिया है। हमने इसका क्या किया है? प्रोफेशनल बना दिया इसको। एक जनाब 2 लाख 4 लाख तमाशा लगाया हुआ है। लोगों ने अजीब तमाशा लगाया हुआ है कि जनाब इतने महंगे, फिर स्टेजों पर नाचते हैं, फिर स्टेजों पर तमाशे लगाते हैं। और अहले सुन्नत के स्टेजों से इस वक्त एक ऐसा दर्स जा रहा है कि वो अहले सुन्नत पर एक सवालिया निशान बन चुके हैं। वो अहले सुन्नत पर सवालिया निशान बन चुके हैं। लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ करना है। आप मस्जिदों में नात खानी करें, आप मस्जिदों में खुद नात पढ़ें, आप घरों में खुद नात पढ़ें, आप हुजूर की सीरत को खुद बयान करें। आप हुजूर की सीरत को, हम जगह जगह जाते तकरीर करने, हम किसी से पैसे नहीं लेते, जो देने आता उसे रोक देते हैं। हुजूर के जिक्र के लिए कभी किसी से 1 रुपए का भी तकाजा नहीं किया, कभी इदारे से भी तकाजा नहीं किया, कभी तनख्वाह का भी तकाजा नहीं किया, 1 रुपए का भी रवादार नहीं है। लेकिन मुझे वो खतीब अच्छा पसंद नहीं है जो 2.5 लाख लेकर आता है। मुझे वो नात खां पसंद नहीं है जो 2.5 लाख लेकर आता है। मुझे वो नात खां पसंद नहीं है जो शराब पी के स्टेज पे आता है। मुझे वो नात खां पसंद नहीं है जो दफ बचा के नात पढ़ता है। मुझे वो नात खां पसंद नहीं है जो साज बचा के नात पढ़ता है। नहीं, हम सादी नात खानी के कायल हैं। हम सादी नात खानी के कायल हैं। हम इस नात खानी के कायल हैं। सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला,
सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला। हम तो इस नात खानी के कायल, हमें तो ये कलाम अच्छे लगते हैं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या ही बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी। हम तो इस नात खानी के कायल हैं। और आप अहबाब के सामने मैंने एक ऐलान भी करना है। 25 तारीख बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा जामिया अनवारुल इस्लाम में एक खूबसूरत महफिल का इनकाद किया गया है जी, खूबसूरत महफिल का इनकाद किया गया है। और आप अहबाब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आपने इस महफिल में ज़रूर शिरकत करनी है। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा ऐलान, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन 8:30 बजे जुलूस मिलाद यहाँ से रवाना होगा। कितने बजे जी? ऊंचा बोलना है। 8:30 बजे। तो सारे शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे? आज जाकर जिन्होंने नहीं लगाए, अक्सरियत ने तो लगा लिए होंगे, जिन्होंने अपने घर पर झंडा नहीं लगाया वो झंडा लगाए। क्या लगाना है? झंडा लगाना, ताकि पता चले कि ये आशिक़े मुस्तफ़ा का घर है। अपने घरों पर झंडा लाजमी नस्ब करना है। अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो लाइटिंग भी कर ले। अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन के लिए एक नया जोड़ा भी सिलवा ले, नया सूट पहने, नए कपड़े पहने, और अपने बीवी बच्चों पर उस दिन खुले हाथ से खर्च भी करें। है जी, क्यों? क्योंकि आमद मुस्तफ़ा है, विलादत मुस्तफ़ा है। और जुलूस के बाद इस जामिया के अंदर आपके लिए वसी लंगर का एहतमाम है। आपके लिए इस जामिया अनवारुल इस्लाम के अंदर वसी लंगर का इंतज़ाम है।